तो क्या इन दिनों हवाई यात्रा अभी भी सुरक्षित है? आइए, खासकर 2025 में अहमदाबाद विमान दुर्घटना जैसी हाल की घटनाओं के बाद करीब से देखें। हम एविएशन फ्रॉम FT को समझेंगे और लाइफेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत नए सॉल्यूशंस इस इंडस्ट्री को कैसे बदल रहे हैं। क्या हवाई यात्रा सुरक्षित है? हां, हवाई यात्रा स्टैटिस्टिकली सबसे सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन का साधन है। 2024 में ग्लोबल एक्सीडेंट रेट प्रति मिलियन फ्लाइट्स पर सिर्फ 0.8 था और फेटल एक्सीडेंट्स बहुत ही कम थे। एयरक्राफ्ट का बहुत ही रिगरस मेंटेनेंस किया जाता है और पायलट्स को हर तरह की इमरजेंसीज को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाती है। फिर भी जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो वे अक्सर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में बहुत सुधार लाते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश आखिर हुआ क्या था? 12 जून 2025 को एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो गई, जब वह लंदन गैटविक जा रही थी। यहां कुछ जरूरी डिटेल्स दी गई हैं। यह क्रैश दोपहर लगभग 1:38 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हुआ था। यह जगह अहमदाबाद में भी, जे मेडिकल कॉलेज के पास, मेघानी नगर वॉस। जिसमें टोटल 242 लोग थे, 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। दुख की बात है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर कंफर्म हो चुकी है और सिर्फ एक ही इंसान बचा है। यह एयरक्राफ्ट 12 साल पुराना था और दिस 2014 में सर्विस में लाया गया था। दिस के क्रैश होने की वजह अभी इन्वेस्टिगेशन में है, लेकिन शुरुआती साइन ये बताते हैं कि शायद फ्लैप या लैंडिंग गियर में कोई खराबी वॉस। तो यहां जो हुआ वो ये है, एयरक्राफ्ट ने लगभग 625 फीट की ऊंचाई पर मेडेकॉल किया। ये एक घनी आबादी वाले एरिया में क्रैश हो गया, एक डॉक्टर के हॉस्टल से टकराया और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। प्लेन लंबी फ्लाइट के लिए फॉल फ्यूल था, जिससे आग और ज्यादा तेज हो वेंट। जमीन पर 60 से ज्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स घायल हुए। इमरजेंसी सर्विसेज ने तेजी से रेस्पॉन्ड किया और गुजरात में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी वेंट। यह बोइंग 787 का पहला ऐसा फेटल क्रैश है जब से 2 से 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे एयरक्राफ्ट सिस्टम्स और मेंटेनेंस प्रोटोकॉल्स को लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े होते हैं। तो क्या दिस टाला जा सकता था? शायद। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन शुरुआती लाइफकारी से लगता है कि यह कोई मैकेनिकल खराबी वॉस। अगर किसी पहले से पता प्रॉब्लम को अनदेखा किया गया या रिपोर्ट नहीं किया गया तो दी से रोका जा सकता था। यह असल में रियल टाइम मॉनिटरिंग और बेहतर रिपोर्टिंग सिस्टम की जरूरत को दिखाता है। क्या कोई ऑफिशियल पैफ्रोमंजर रिपोर्टिंग चैनल होना चाहिए? हां, और सच कहूं तो बहुत जल्दी होना चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि पैसेंजर्स अक्सर ऐसी अजीब आवाजें, गंध या वाइब्रेशंस नोटिस करते हैं जो क्रू को तुरंत दिखाई नहीं देती। अभी बहुत से लोग ऐसी प्रॉब्लम्स ट्विटर या एक्स पर रिपोर्ट करते हैं, जो कि सच कहें तो एक ऑफिशियल या टाइमली चैनल नहीं है। तो यहाँ एक सजेस्टेड सॉल्यूशन है, एक इन फ्लाइट डिजिटल रिपोर्टिंग सिस्टम जो ऑन बोर्ड वाईफाई या एयरलाइन ऐप के जरिए एक प्रॉमिस किया जा सके। फ्लाइट के बाद अगली जर्नी से पहले सभी रिपोर्ट्स को ग्राउंड इंजीनियर्स रिव्यू करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के लिए पैसेंजर्स को कंफर्मेशन और फॉलो अप मिलेगा। जिससे सच में एक प्रोएक्टिव फ्रॉम FT नेट बनेगा और क्रिटिकल फ्रॉम FT कंसर्न्स के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंडेंस कम होगी। एविएशन फ्रॉम FT में AI डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा एरिया AI प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस और एनोमली डिटेक्शन को एनेबल करके एविएशन फ्रॉम FT में सही में क्रांति ला सकता है। कुछ जरूरी AI एप्लीकेशंस में रियल टाइम एयरक्राफ्ट हेल्थ मॉनिटरिंग शामिल है, जहां AI मैकेनिकल इश्यूज के शुरुआती लक्षणों को पहचानने के लिए फ्रोमंसर डेटा का एनालिसिस कर सकता है। फिर फ्लाइट डेटा एनालिसिस है। AI ब्लैक बॉक्स और टेलीमेट्री डेटा को रिव्यू कर सकता है ताकि उन पैटर्न्स को पहचान सके जो नजदीकी मिस या फेलियर का कारण बन सकते हैं। परफॉर्मेंसर फीडबैक की बात करें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोफॉर्मसिंग फ्रॉम FT सिग्नल्स के लिए स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों तरह के फीडबैक का एनालिसिस कर सकता है। मेंटेनेंस ऑप्टिमाइजेशन एक और बड़ा पहलू है,
AI कंपोनेंट फेलियर का अनुमान लगा सकता है और पहले से ही बैडल लाइफे की सिफारिश कर सकता है। और आखिर में ऑटोमेटेड सेफ्टी ऑडिट्स AI विसंगतियों के लिए मेंटेनेंस लॉग, फ्लाइट रिपोर्ट और फ्रॉमेंसर डेटा को क्रॉस चेक कर सकता है, जिससे पूरी प्रक्रिया बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। क्या ऐसे सिस्टम पहले से ही इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, लेकिन हर जगह या पूरी तरह से नहीं। GE एविएशन और रोल्स रॉयस उदाहरण के लिए इंजन की हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं। एयरबस का स्काईवाइज और बोइंग का एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म भी फ्लीट मैनेजमेंट के लिए बिग डेटा और AI का फायदा उठाते हैं। हालांकि पैफ्रोमंजर ड्रिवन रिपोर्टिंग सिस्टम और AI बेस्ड प्री फ्लाइट फ्रॉम्फ्टी ऑडिट अभी भी काफी अंडर डेवलप्ड हैं। ये वास्तव में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, IBM और TCS जैसी टॉप IT कंपनियों के लिए एविएशन रेगुलेटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर मजबूत AI पावर्ड फ्रॉम्फ्टी इकोसिस्टम बनाने का एक बड़ा मौका देता है। अब टॉप 5 एयर क्रैशेस देखते हैं जिन्होंने एविएशन को हमेशा के लिए बदल दिया। टेनरीफ एयरपोर्ट डिजास्टर जो 1977 में हुआ था, उसमें 583 लोगों की जान चली गई थी। इस ट्रेजेडी की वजह से एविएशन में एक बड़ा चेंज आया, स्टैंडर्डाइज्ड कॉकपिट कम्युनिकेशन, जिसे क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट या CRM भी कहते हैं। तो एयर इंडिया फ्लाइट 182 1985 में, जिसमें 329 लोगों की जान गई बॉस। इस ट्रेजेडी की वजह से बैगेज की बेहतर स्क्रीनिंग हुई और आप लाइफते हैं एंटी टेररिज्म प्रोटोकॉल और सख्त हो वेंट। पैन एम फ्लाइट 103 जो 1988 में हुआ था, उसमें 270 लोगों की जान गई थी। जिसके बाद इंटरनेशनल एविएशन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा चेंज हुआ। एयर फ्रांस फ्लाइट 440 फ्रॉम वेन 2009 में, जिसमें 228 लोगों की जान गई बॉस। जिसके बाद जो चेंजेस हुए उनमें ऑटोमेशन फेलियर्स और स्टॉल रिकवरी के लिए पायलट ट्रेनिंग पर ध्यान दिया गया। मलेशिया एयरलाइंस MH3 फ्रॉम वेंटी में 2014 में 239 लोगों की जान चली गई थी। इस रहस्यमय लापता होने से एयरक्राफ्ट ट्रैकिंग के लिए ग्लोबल मैंडेट्स जारी किए गए।